हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रॉपर्टी का फोर्थ पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है और वो किस तरीके से सॉल्व की जाती है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंडिपेंडेंट इवेंट्स में होती है, जो हम अभी शुरुआत में डिस्कस करेंगे, और जो डिपेंडेंट इवेंट्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस, अगर दोनों की साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ए एंड बी, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। सिंपल वर्ड्स में अगर समझाना है तो दो इवेंट्स हैं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, और हमने दोनों की साइमल्टेनियस अकरेंस निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। अगर यही होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी, मतलब तीन इवेंट्स हैं और तीनों के तीनों आपको एक साथ चाहिए, तो बेसिकली साइमल्टेनियस अकरेंस की बात है, तो इसमें हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो जब भी हमें साइमल्टेनियस अकरेंस चाहिए होती है, तो हम उन इवेंट्स को, उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये जो डिपेंडेंट इवेंट वाला केस है, ये मैं मतलब पहले ये इंडिपेंडेंट वाला करा लूँ, फिर डिपेंडेंट वाला कराऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं और उससे आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। तो सपोज़ ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो कि मैं लिख रहा हूँ। अ कॉइन, कॉइन को मैं सीधी तरह लिखता हूँ, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का उछाला भाई, ठीक है, 3 टाइम्स, 3 बार उछाला सिक्का, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड्स, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों बार हेड आएंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए, हमें 3 इवेंट चाहिए और तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली चाहिए, तो इसमें हमारे दिमाग में घंटी बजेगी कि भाई मल्टीप्लिकेटिव रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड। क्या चांस है कि पहली बार हेड आएगा, 1/2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/2 हाफ चांस ही है हेड आएगा। क्या चांस है कि सेकंड भी हेड आएगा, 2 हेड नहीं करते, सेकंड हेड करते हैं। क्या चांस है कि सेकंड बार भी हेड आएगा, 1/2, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आए 1/2, तो पिछली वीडियोस में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड, तीसरी बार सिक्का उछाला तो क्या चांस है हेड आए, 1/2। अब हमें क्या चाहिए हमें तीनों के तीनों हेड चाहिए, फर्स्ट हेड, सेकंड हेड एंड थर्ड हेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे डॉट लगा के, इसको आप एंड करके भी लिख सकते हो, तो मैं एंड करके लिख लेता हूँ, फर्स्ट हेड, सेकंड हेड एंड थर्ड हेड। तीनों के तीनों हेड्स चाहिए हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड हेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड, ठीक है। तीनों हेड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट इज 1/8। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। तो सिंपल वर्ड्स में तीनों की जो सॉरी, बहुत गला बैठ जाता है वीडियोस बना बना के, वीडियोस नहीं खैर, टीचिंग्स भी होती हैं काफ़ी। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो तीनों की अलग अलग जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। साइमल्टेनियस अकरेंस में हमेशा मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है हमारे पास, ये कार्ड वाला एग्जाम्पल है। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स हमने निकाले, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर, ठीक है, एट अ टाइम। ये कह सकते हैं कि रैंडमली, मतलब आपने देख के नहीं निकालने, आपने आंखें बंद करके निकाले या कोई भी रैंडमली, एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक निकालने, दोनों के दोनों इकट्ठे नहीं निकालने। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स निकाले एक के बाद एक विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि पहली बार जो कार्ड निकाला वो आपने देखा और फिर वापस डाल दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के दोनों हेड्स होंगे, हेड्स कह रहा हूँ यार, दोनों के दोनों किंग होंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों के दोनों कार्ड, ठीक है, किंग के होंगे। तो अब आपने इस तरीके के क्वेश्चन को आपने देखना है कि ये जो किंग आने के चांस हैं, पहला भी किंग दूसरा भी किंग, ये तो हमें दोनों के दोनों किंग चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम लगेगी ना, क्योंकि साइमल्टेनियस अकरेंस है। तो अब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, या फर्स्ट किंग लिख सकते हो, कि पहला पता किंग आए उसका क्या चांस है, 4/52, 52 अच्छी तरह से नहीं लिखा, रब करके दोबारा लिख लेता हूँ,
4/52, क्योंकि टोटल कार्ड्स हैं 52 और किंग तो होते हैं 4। अब हमने पत्ता लिया, वापस डाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग आने के चांस कितने रहे? 4/52, क्योंकि पत्ते तो पूरे के पूरे ही हैं। ठीक है, अगर ये निकल जाता वो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये वापस ना डालते वो अगला पार्ट है, अभी करवा रहा हूँ वो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ किंग, इसका क्या है? पहले का चांस मल्टीप्लाई बाय दूसरे का चांस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/169। जो भी आए आप सॉल्व कर लेना। तो इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, जब भी दो इवेंट साइमल्टेनियसली आपको चाहिए तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉबिलिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और ये पार्ट है वो डिपेंडेंट इवेंट्स वाला। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक ही बात है। कई बुक्स में मल्टीप्लिकेटिव लिखा हुआ है, कई बुक्स में मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन कैसी रहेगी? ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला तकरीबन सेम ही है, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें कोई फार्मूला चेंज नहीं है, बस बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बैग कंटेन्स 10 वाइट बॉल्स। एक बैग है, उसमें 10 वाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, थैला है कोई, उसमें 10 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। 2 बॉल्स निकाली। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स निकाली एट रैंडम, बिना देखे निकालनी है। ठीक है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक निकालनी है। ठीक है, दोनों की दोनों एक साथ नहीं निकालनी। वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट तो पीछे वाले आगे ना, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल जो निकाल दी वो वापस नहीं डालनी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बोथ आर ब्लैक। क्या चांसेस हैं कि दोनों के दोनों ब्लैक निकलेगी? समझे बात? एक बैग है, उसमें दो कलर की बॉल्स हैं, वाइट बॉल्स हैं 10, ब्लैक बॉल्स हैं 5। हमने 2 बॉल्स निकालनी है एक के बाद एक। ठीक है, और जो एक बॉल निकाल ली वो वापस नहीं डालनी। क्या चांस है कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स निकलें? ये है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकलेगी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले लिख लेता हूँ वाइट बॉल्स हैं 10, ब्लैक बॉल्स हैं 5, क्योंकि फिर आपके दिमाग में रहेगा ना कि कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी होगी 15। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1, ब्लैक 1 लिख देता हूँ। ब्लैक 1 मतलब पहली ब्लैक आने के कितने चांस है? ब्लैक है टोटल 5 और टोटल बॉल्स हैं 15, तो पहली ब्लैक आने का चांस है 5/15। ठीक है, अब ये क्या हुआ? ये तो सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो विदाउट जो है रिप्लेसमेंट थी ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्वेश्चन है कि भाई रिप्लेस नहीं करना, तो जब रिप्लेस नहीं करेंगे तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 गिवन के ब्लैक 1 हो चुकी है, तो वो 4/14 रह गई ना। मतलब एक बॉल निकल चुकी है तो ब्लैक कितनी रहेगी? 4। टोटल बॉल्स में से भी 1 कम होगी, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला के दोनों की दोनों ब्लैक हो, ब्लैक 1 इंटू ब्लैक 2 की प्रोबेबिलिटी, इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 गिवन के ब्लैक 1 पहले हो चुकी है। तो इसको गिवन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 स्लैश ब्लैक 1। ठीक है, तो पहले के आने के चांस 5/15, दूसरे के आने के चांस 4/14। जब भी इसको सॉल्व करोगे 2/21 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट के हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपके ये रिक्वेस्ट है कि भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेहनत कीजिए। चलिए इकट्ठे चलते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं और एजुकेशन को बहुत आसान बनाते हैं। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।